नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं अचूक वशीकरण और ऐसा वशीकरण जो शत प्रतिशत दोस्तों सफल है, आजमाया हुआ है। तो उस वशीकरण के द्वारा आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। उसी की जानकारी दोस्तों आपको सरल तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, साथ में घंटी भी दबाएं, जिससे कि नई जानकारियों का जो मैसेज है वो आप तक पहुंचता रहे और आप अधिक से अधिक इसी प्रकार की जानकारियां हमारे चैनल पर बराबर देखते रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर ज्योतिष से लेकर के मंत्र यंत्र, आयुर्वेदिक, हेल्थ टिप्स, सब सभी तरह की जानकारी है और एक से एक अचूक जानकारी है। आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज वशीकरण एक ऐसा बताएंगे जिससे कि आपका चाहे कोई दुश्मन हो, या ये कह सकते हैं कोई पति आपके खिलाफ चल रहा है या पत्नी खिलाफ चल रही है, या आपकी औलाद आपके खिलाफ चल रही है, जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, अपने अनुसार उसको चलाना चाहते हैं, अपने बस में उसे करना चाहते हैं। तो आज उसी के लिए दोस्तों हम आपको उपचार बताते हैं, और वो ऐसा वशीकरण है दोस्तों, आजमाया हुआ, सफल। यहाँ तक कह सकते हैं दोस्तों, आपको सिर्फ हफ्ते में 2 बार करना है और 2 बार के प्रयोग से आपको उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी सफल मिलेगा। और 2 दिन भी आपको हफ्ते में शुक्रवार और संडे का दिन निश्चित करने हैं। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, कैसे उस वशीकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बताते हैं कि पहला प्रयोग है शुक्रवार और दूसरा प्रयोग है संडे का। हफ्ते में 2 दिन आपको प्रयोग करना है। अब दोस्तों, चाहे आपका कोई दुश्मन हो, या पति पत्नी में किसी को आपको वशीभूत करना है, या किसी इंसान को वशीभूत करना है, अपनी संतान को अपने अनुकूल अपने वशीभूत करना है, तो उसको लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको 2 लौंग लेनी है, जो पूजा में काम आती है, और करीब आपको 7-8 चावल लेने हैं। साथ में दोस्तों जो लाल चंदन की लकड़ी होती है, लाल चंदन की लकड़ी को घिस कर के जल में, और उसकी बनाएं स्याही। जब आपकी उसकी स्याही बन जाती है, तो आपको जो 7-8 चावल हैं, उस चावलों को और जो 2 लौंग हैं, उन सभी को मिला कर के और लाल चंदन की जो स्याही है उसमें मिला लें। तो जब दोस्तों उसमें आप मिला लेंगे 7-8 चावल, 2 लौंग, एक बार के प्रयोग के लिए। अगर आपको 2 दिन का प्रयोग करना है, जैसे शुक्रवार और संडे का प्रयोग करना है, तो 2 की जगह आप 4 लौंग लें और चावल की मात्रा दुगनी कर लें। 7-8 चावल से लेकर के आप 15-20 चावल तक कर लें, और लाल चंदन की स्याही इतनी बना लें कि वो सभी रंग जाएं लाल चंदन की स्याही से। अच्छा, तो दोस्तों ये सामग्री हो गई आपकी तैयार। अब करना क्या है कि शुक्रवार को सुबह नहा धो करके पवित्र अवस्था में आकर के अपने पूजा स्थल पर बैठ करके, और आपको किसी प्लेट में या हाथ पर रख करके, जो आप स्क्रीन पर मंत्र देख रहे हैं, इस मंत्र को आपको 108 बार जप करना है। पर लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि कटोरी में जो चावल और लौंग रखे हुए हैं चंदन मिश्रित, उनको या तो आप किसी प्लेट में लें या अपने हाथ पे ले लें। तो जैसे आपने इस मंत्र को एक बार जाप किया, एक बार मंत्र को जाप करने के बाद उन पर आप फूंक मारनी है एक बार मंत्र के बाद। इसी प्रकार 108 बार इस मंत्र को अगर आप जाप करेंगे, तो 108 बार बराबर आप उस पर फूंक मारेंगे। तो 108 बार दोस्तों इस मंत्र को जाप करने से आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब सिद्ध मंत्र हो जाएगा, तो दोस्तों अब इसका आपको प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है वो आप ध्यान से सुने।
तो जैसे दोस्तों हमने आपको बताया कि शुक्रवार और रविवार के दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, दुश्मन हो, पति पत्नी हो, किसी को भी अपने वशीभूत करना है और दोस्तों सफल उपाय है। तो आपको एक बार के लिए 2 लौंग और 7-8 चावल उसमें से लेने हैं। हाफ आप हाथ में रखें, अंजलि में रखें और जो मंत्र है इसको एक बार जाप करके फूंक मारें लौंगो चावल पर हाथ में रखे हुए पे, और जहाँ पर ऐसी जगह रख उसको डालें, वितरित करें, उसे ऐसा बिखेर दें कि जो भी इंसान को आप वशीभूत करना चाहते हैं वो इसके ऊपर होके निकल जाए या पैर रख के निकल जाए। कोई भी जगह आपकी ऐसी निश्चित होनी चाहिए जहाँ पर उसको लांग जाए, पैर रख के निकल जाए। तो शुक्रवार को आपने दोस्तों ये उपाय किया। एक बार मंत्र पढ़ने के बाद उसी मंत्र को जो आपने सुबह सिद्ध किया है, फिर उसको आपको बिखेरना है जहाँ से आप उसको इंसान को क्रॉस करना है। पर लेकिन दोस्तों इसको कोई देखे टोके नहीं, थोड़ी सावधानी इसमें बरतनी है क्योंकि देखने टोकने से उसका प्रभाव कम हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ये लाभ के लिए है आपके लिए। तो दोस्तों आपने शुक्रवार का प्रयोग कर लिया, अब करना है आपको संडे का प्रयोग। रविवार के दिन भी आपको ऐसे करना है दोस्तों। सुबह से लेकर के रात में कभी भी आप इस प्रयोग को दिन में एक बार कर सकते हैं। तो रविवार के दिन भी आपको ऐसे करना है। अंजलि पर आपको 2 लौंग लेनी है, 7-8 चावल लेने हैं, एक बार मंत्र को जाप करना है और फूंक मारनी है, फिर उसको बिखेर देना है जहाँ से वो जो भी इंसान है वो निकल के जाए। उसके बाद फिर दोस्तों उसको आप एक तरफ साइड में भी कर सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। इतना आपको शुक्रवार और रविवार के दिन करना है इस प्रयोग को, हफ्ते में 2 बार। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि हफ्ते में 2 बार इसके प्रयोग करने से, और जो भी इंसान है, भले ही आपका दुश्मन क्यों ना हो या आपका मित्र क्यों ना हो या ये आपकी संतान क्यों ना हो, जो आपके अनुकूल नहीं चल रहा है और उसको आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, जिससे आपकी बात माने, आपके कहे में चले, आपके अनुसार चले, जैसे आप चाहते हैं। क्योंकि जब हमारे विपरीत कोई चलेगा तो दोस्तों उससे टेंशन भी होता है, कलह भी होता है। तो आप ये उपाय कर रहे हैं दोस्तों, ये एक सुख शांति के लिए कर रहे हैं, जिससे कि जो भी इंसान है हमारे अनुसार चले और उसकी इस अंदर सद्बुद्धि आ जाए। तो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इसी प्रकार से आपको धूप दीप जलाते हुए मंत्र सिद्ध करने के बाद इसका प्रयोग दोस्तों आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसको एक बार में 4 बार का प्रयोग करना है तो 2 की जगह आप उसकी चौगुनी मात्रा में 8 लौंग लेंगे, चावल भी आप चौगुने कर देंगे। मंत्र आपको 108 बार ही पढ़ के हर बार सिद्ध करना है। जब वो सामग्री दोस्तों आपको ख़त्म हो जाती है तो इसी प्रकार 108 बार सिद्ध करने के बाद फिर एक बार पढ़ने के बाद फूंक मार के और आपको दोस्तों सिद्ध करके बिखेरना है, और जब भी वो क्रॉस कर जाएगा तो उससे उसका प्रभाव हो जाता है। दोस्तों ये आजमाया हुआ वशीकरण है और इससे कोई भी नुकसान या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित ही दोस्तों सफलता मिलेगी, क्योंकि इसको जो भी करता है उसके अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। आपके अनुरूप इंसान चलेगा, दुश्मन क्यों न हो आपके पक्ष में रहेगा, चाहे आपकी संतान हो आपके पक्ष में रहेगी। क्योंकि ये समस्या दोस्तों अक्सर होती है कि हमारी संतान हमारे कहे में नहीं चल रही है, पति पत्नी हमारे कहे में नहीं चल रहे हैं, या कोई दुश्मन प्रवृत्ति का इंसान है जो कि हमारे विपरीत चल रहा है। तो उसे अपने पक्ष में करने के लिए दोस्तों ये सबसे सरल उपाय है और सबसे सरल और अचूक वशीकरण है। वैसे तो तमाम वशीकरण होते हैं लेकिन दोस्तों ये आजमाया हुआ है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
तो हमें आशा है दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और साथ में दोस्तों आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि दूसरे की भी समस्या दूर हो सके। दोस्तों हमने कोशिश की है आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की, आप समझ चुके होंगे और फिर भी कोई बात होती है दोस्तों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली जानकारी दोस्तों आपके सामने फिर कोई जल्दी प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।